हेलो बच्चों, आइए मैट्रिक्स में से कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रेस्पेक्टिवली एंड चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। ये दो पार्ट्स हैं, तो चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ कंडीशन गिवन है कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो यहाँ देखिएगा पी अगर मैट्रिक्स में लेके चलूँ तो पी मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर है पी क्रॉस के, और अगर वाई मैट्रिक्स लेके चलूँ तो वाई मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे गिवन है यहाँ पे एन क्रॉस 3, और डब्ल्यू के साथ वाई है, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे गिवन है यहाँ पे 3 क्रॉस। अब ये पहली कंडीशन हमें मालूम है कि जब भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप देखिए कंडीशन में p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई की बात, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 कंडीशन हो रही है। सेकंड कंडीशन में देखें तो यहाँ पे k है और यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली k को यहाँ पे 3 होना जरूरी है, तभी p इंटू वाई में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो मतलब ये हो गया कि पहली चीज मिल गई वैल्यू k इक्वल्स टू 3। सेकेंड कंडीशन की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका जो ऑर्डर होगा p इंटू वाई, रिमेनिंग आपके पास पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो मतलब p क्रॉस के प्लस w इंटू वाई। यहाँ पे देखें तो पहले मैट्रिक्स का रो n और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम k, n क्रॉस k। तो अगर हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करें तो देखें यहाँ पे दोनों में कि पहले मैट्रिक्स में अगर आप देखें कि कॉलम k है तो दूसरे मैट्रिक्स में k है, ये भी बात सही है, और यहाँ पे यदि p है तो यहाँ पे n है। तो चूंकि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर सेम हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो n है वो किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए, मतलब n इक्वल्स टू p। तभी हम p इंटू वाई और प्लस w इंटू वाई को ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि k इक्वल्स टू 3, पहली कंडीशन मुझे मिल गई। k इक्वल्स टू 3 सी में भी है और यहाँ नहीं है, तो b और d तो गलत हो गए, ये दोनों हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखें कि p इक्वल्स टू n, तो यहाँ p इक्वल्स टू n a में दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि यदि इफ n इक्वल्स टू p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो 7 और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें यहाँ मैट्रिक्स x है तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n। चलिए मैं यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 5, और z मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास है 2 क्रॉस p। अब देखिए फिर सेम चीज हो गई कि अगर दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन या एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो चलिए तो एक चीज हुई, मतलब रो सेम हो गए। कॉलम यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका n है और यहाँ पे क्या है आपका, तो मतलब n को किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। अब n p के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो पहले कह रहा है p क्रॉस की, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर रहा है, या तो वो 2 क्रॉस n हो सकता है या 2 क्रॉस p। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, तो 2 क्रॉस p तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है, लेकिन 2 क्रॉस n है और n p के अगर बराबर है तो ऑप्शन बी जो होगा मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब उनके ऑर्डर सेम हो। या तो ऑर्डर 2 क्रॉस n हो जाए या ऑर्डर 2 क्रॉस p हो जाए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 2 क्रॉस p नहीं है, ये p क्रॉस 2 है, ये तो रॉन्ग हो गया। n इक्वल्स टू n क्रॉस 3, ये भी गलत हो गया। p क्रॉस n, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस n मुझे गिवन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा।